अब मैं आपकी जमीर से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। आपने अनेकों जगह पर कहा कि इस देश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। कोर्ट ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को गलत ठहराया। जब आपसे पूछा गया कि चंदन दास और उनके पिता की मॉब लिंचिंग की गई मुर्शिदाबाद में, तो आपने कहा यह सवाल मुझसे मत पूछिए, आप ये पश्चिम बंगाल सरकार का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, वहां पर पूछिए। आज मैं आपसे पूछती हूं और मैं पूछूंगी मैडम, मैं आपको बहुत अच्छा कि आपने सवाल ने बहुत अच्छा कि अंजना ओम कश्यप ने बड़ा एहसान किया मुझसे सवाल पूछकर। तो पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा कि वहां की सरकार जवाब देगी। जब हिंसा का सवाल इन दो अंग्रेजी चैनल के हस्बैंड एंड वाइफ ने पूछा तो मैंने कहा मैं इसको कंडेम करता हूं। और फिर उन्होंने कहा था कि वो दो हिंदू धर्म के लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, तो मैंने कहा एक पुलिस फायरिंग में मुसलमान भी मारा गया, मैं उस वायलेंस को कंडेम करता हूं। ये सब छोड़ दीजिए ना सर, आप बोलिए कि मॉब लिंचिंग जो बंगाल में हुई है उस पर ओवैसी साहब आज कितना गुस्सा दिखा सकते हैं, कितना गुस्सा उनको आ रहा है? मैडम, जो मॉब लिंचिंग बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुई, मैं उसको कंडेम करता हूं। जिस तरीके से देश में पीलू खान, इखलाक और जहां जहां हुआ है, हम हर मॉब लिंचिंग की कंडेम करते हैं। एक अच्छा सा ट्वीट इस पर जरूर डाल दीजिएगा सर। एक आखिरी सवाल है। एक तरफ मुझे पता है कि आप ये कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक डेटा आपके सामने रखना चाहती हूं। एक तरफ राम मंदिर ट्रस्ट 5 सालों में कुल 396 करोड़ रुपए का टैक्स भरता है, जिसमें 272 करोड़ जीएसटी, 39 करोड़ टीडीएस, 14 करोड़ लेबर सेस और बाकी अन्य तरह के टैक्स। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड, जिसके पास 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है। 2023-24 में वक्फ संपत्तियों से आई शुद्ध आय करीब 1.25 करोड़ रुपए की है। ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप एक बात समझिए मैडम, आप एक बात समझ नहीं रहे हैं। सच्चर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको इंप्लीमेंट करिए। कौमी तरक्याती स्कीम जो पैसे जो आप एलोकेट कर रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करिए। एंक्रोचर्स को निकालने का राइट हमको दीजिए, जिस तरह हिंदू धर्म के बोर्ड्स को समर एविक्शन पावर्स का राइट है। और जो दरगाहों से, ये ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है ना मैडम, वहां का जो दीवान है, आप मालूम करवा लीजिए उनको किस हाई कोर्ट के फैसले के बाद हर साल उनको 1.5 करोड़ रुपया मिलता है विद 10% इंक्रीमेंट। उसका क्या कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उनको बंद करिए ना, सुप्रीम कोर्ट में अपील करके उस स्कीम को खारिज करिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। कोर्ट से कैसे मामला आगे जाता है उसके बाद उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर आपसे सवाल जवाब कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज तक पर हमारे साथ आने के लिए। धन्यवाद।